आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हुआ क्या है। एक के बाद वो एक ऐसे फैसले ले रही हैं जो चौंकाने वाले फैसले हैं। इस बार फिर उन्होंने इसी तरह का फैसला लिया। मायावती ने 2 दिन पहले अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। रविवार को जो जिम्मेदारी दी, 48 घंटे बाद बुधवार आते आते उस जिम्मेदारी को वापस ले लिया और उन्हें पद से हटा दिया। इससे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत तमाम पदों से हटा दिया था। आनंद कुमार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आनंद कुमार ने खुद ही एक पद पर रहते हुए काम करने की इच्छा जाहिर की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक और बड़ा फैसला लिया। भतीजे आकाश आनंद के बाद मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। उनकी जगह किसी और को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी गई। आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के 48 घंटे के भीतर ही मायावती ने यू टर्न ले लिया। आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मायावती के दिशा निर्देश पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। इस तरह बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से एक बार फिर से बड़ा सांगठनिक बदलाव किया गया है। आनंद कुमार की जगह सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यानी अब जो 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में होंगे वो हैं रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल। इससे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया था। भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि आनंद कुमार ने पार्टी और मूवमेंट के हित में एक पद पर कार्य करने की इच्छा जताई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब वो पहले की तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मेरे निर्देशन में काम करेंगे। वहीं आकाश आनंद को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी के आरपीआई में शामिल होने के ऑफर को फिलहाल दिया गया है। अठावले का मानना है कि इससे उनकी पार्टी को यूपी में मजबूती मिलेगी। जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने मतलब उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूं। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यूपी, उत्तराखंड के साथ ही कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मायावती ने पार्टी को मजबूत करने का मंत्र अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर महाराष्ट्र विधानसभा ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मौजूदा विधानसभा सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। जी हां, तो महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं फिलहाल अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर अपना बयान दिया था और उस अपने हालिया बयान की वजह से वो विवादों में थे। अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ की। अबू आजमी पर यह कार्रवाई औरंगजेब के बारे में उनकी टिप्पणी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद की गई है। एक दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई थी और अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल मीडिया कर्मचारियों से बातचीत के दौरान अबू आजमी ने औरंगजेब को एक अच्छा प्रशासक बताया था। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के बारे में सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब बादशाह ने कई मंदिर बनवाए और वो एक क्रूर नेता नहीं था। औरंगजेब की तारीफ महंगी पड़ गई अबू आजमी को। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक उनके खिलाफ बवाल हो रहा है। न सिर्फ विपक्षी दल
बल्कि वो दल जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ थे वो भी अबू आजमी के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इस एक्शन का विरोध जताया है। अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड किए जाने का विरोध जताया अखिलेश यादव ने और कहा कि मैं अबू आजमी के समर्थन में हूं। अखिलेश ने पोस्ट कर कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर क्या रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। तो कुछ इस तरह से अखिलेश यादव ने अबू आजमी के विरोध और अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड किए जाने का विरोध किया है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी पर हुए एक्शन को नाकाफी बताया और कहा कि अगर यूपी के सीएम होते तो अब तक बुलडोजर भेज देते। दिन कैसे आ गया है कि यूपी के सीएम वहां से बोल रहे हैं लेकिन हमारे सीएम 2 दिन लेते हैं कार्रवाई करने को। हमारे सीएम पे ऐसी नौबत आ गई है कि जब दिसंबर में किसी की हत्या हुई थी, कल फोटो आने के बाद एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। योगी जी शायद अलग करते, बुलडोजर भेजते, लेकिन ये सीएम किस पार्टी के हैं, कौन सी विचारधारा के, मुझे पता नहीं। हमारी सीएम पे ऐसी नौबत आ गई, ऐसे समय आ गया है कि उन्हीं के पक्ष के 2-3 लोग छत्रपति शिवराय का अपमान करते हैं। शायद यूपी में उन पे बुलडोजर चलता है लेकिन यहाँ तो लाड प्यार चल रहे हैं। तो सीएम में अंतर होता है। तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस तारीफ के जरिए वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर, जो कि बीजेपी के ही हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। इधर औरंगजेब विवाद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना है। एसपी को अबू आजमी को पार्टी से बाहर करना चाहिए और ऐसे नेता को यूपी में भेज दो। यूपी को आता है ऐसे नेता पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। तो सीएम योगी मांग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अबू आजमी को बाहर कर देना चाहिए, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव तो अबू आजमी के पक्ष में बयान देते दिख रहे हैं। अगली खबर, महाकुंभ में एक नाविक परिवार जो कि कमाई को लेकर चर्चा में है और इस परिवार ने मेला के दौरान यानी कि पूरे 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ नाव चलाकर की है, जिसकी चर्चा सीएम योगी ने सदन में की थी। महाकुंभ में तकरीबन 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी, जिसकी वजह से पूरे 45 दिन इस परिवार को काम मिला और एक भी दिन इसकी नाव खाली नहीं रही। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके
52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। सीएम योगी के इस दावे के बाद न्यूज 18 की टीम पहुंची उस परिवार से मिलने और जानना चाहा हमने कि क्या वाकई उनकी कमाई इतनी हुई है। उस परिवार के पास 130 नावें हैं। तो न्यूज 18 ने जब परिवार से बातचीत की तो परिवार ने साफ कहा कि योगी और मोदी की वजह से ही वे लोग कमा सके हैं। जानेंगे, सीएम साहब ने यहां पर कहा कि 130 नावें आपके पास हैं, और क्या इतनी नावें हैं और आमदनी, क्या अच्छी आमदनी हुई 30 करोड़ की जो बात कर रहे हैं सीएम साहब? नावें हम लोग के पास है, नावें है 130 से ज़्यादा भी हैं। पूरा बहुत बड़ा हमारा परिवार है, सभी के पास, किसी के पास 10, किसी के पास 5, किसी के पास 20, सभी नावें हमारे पास 70 नावें हैं, जो कि मैं अभी बनवाया था। 70 आपकी अपनी नावें हैं? जी, मेले के लिए बनवाया था। उससे पहले भी हमारे पास 12 नावें हैं, संगम में हैं, चलती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उनको समझ में आया होगा, तभी तो बोल रहे हैं वो। तो ये बताइए कि आपका 100 लोगों का परिवार है, तो कुल मिलाकर एक इतनी नावें हैं, तो सबको मिलाकर इतनी आमदनी हुई है? नहीं, सबका हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सभी के बारे में जानकारी नहीं। ये नाविक परिवार, सीएम साहब ने यहां पर कहा कि 130 नावें आपके पास हैं, और क्या इतनी नावें हैं और आमदनी, क्या अच्छी आमदनी हुई 30 करोड़ की जो बात कर रहे हैं सीएम साहब? नावें हम लोग के पास है, नावें है 130 से ज़्यादा भी हैं। पूरा बहुत बड़ा हमारा परिवार है, सभी के पास, किसी के पास 10, किसी के पास 5, किसी के पास 20, सभी नावें हमारे पास 70 नावें हैं, जो कि मैं अभी बनवाया था। 70 आपकी अपनी नावें हैं? जी, मेले के लिए बनवाया था। उससे पहले भी हमारे पास 12 नावें हैं, संगम में हैं, चलती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उनको समझ में आया होगा, तभी तो बोल रहे हैं वो। तो ये बताइए कि आपका 100 लोगों का परिवार है, तो कुल मिलाकर एक इतनी नावें हैं, तो सबको मिलाकर इतनी आमदनी हुई है? नहीं, सबका हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सभी के बारे में जानकारी नहीं है, कोई बताता नहीं है। लेकिन जो भी है महाप्रसाद के रूप में हम लोग को मिला है, हमारे पूरे खानदान परिवार को मिला है। ये सिर्फ योगी जी का ही देन है। अच्छा, ये कैसे संभव हो पाया? क्या उम्मीद थी महाकुंभ के पहले कि इतनी आमदनी होगी, इतने लोग आएंगे? कैसे संभव हो सका ये? हमको उम्मीद थी, इसीलिए हम ये बनवाए हैं नाव। 70 नाव आप बनवाए? क्योंकि योगी जी ही ऐसे हैं जो अलग अलग टाइप का काम करते हैं, जो लगता है सब अनोखा करते हैं। तो हमें लग रहा था कि इससे भी ज्यादा लोग आएंगे। हम तो 70 करोड़ का अनुमान लगा के बैठे थे कि इतने लोग आएंगे। जी। अगर बात करें तो विपक्ष में अखिलेश यादव हैं, वो लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे कि नाविकों को चलने नहीं दिया गया, नावें नहीं चलने दी गई, लेकिन आप बता रहे हैं कि अच्छी आमदनी हुई, अच्छा कारोबार हुआ है। नहीं चला, जब वीआईपी आते थे उस दिन नहीं चलता था नाव। वीआईपी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते तब नाव नहीं चलता था, यही थोड़ा सा कम था। बाकी नाव चला है तभी तो हम लोग पैसा कमाए हैं, पूरा प्रयागराज कमाया, सभी नाविक कमाए हैं। ऑन एवरेज कितना कमाया होगा सबने जो है? लगभग निषादों ने सब 5 लाख 4 लाख प्लस कमाया है, किसी ने तो 8-8 लाख कमाया है। और हम लोग भी कमाए हैं, उनका महाप्रसाद माता रानी गंगा माता का महाप्रसाद के रूप में हम लोग भी पाए हैं। अच्छा, अगर इसके पहले आयोजन होता, इतनी भीड़ नहीं आती, तब भी क्या इतनी आमदनी हो पाती? नहीं हो पाती, तब नहीं हो पाती। योगी जी नहीं होते तो इतना होता ही नहीं, भव्य कुंभ नहीं होता, डिजिटल कुंभ नहीं होता। मोदी जी, योगी जी नहीं होते तो नहीं होता। ठीक है, माता जी हैं आपकी, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी, ये बताइए क्या नाम है आपका, और जो इस तरह से सीएम साहब कह रहे हैं, किस तरह से आमदनी हुई आप लोगों की और कितना खुश हैं अब आप इससे? हम लोग बहुत खुश हैं, योगी रूप से खुश है। ऐसा कुंभ करा दिया और इतना पैसा हम लोग आगे देख लिया, हम लोग खुश है। अच्छा माता जी, ये बताइए कि जब ये आपके बेटे हैं पिंटू महाराज जी, जब ये नाव बनवा रहे थे, 70 नई नावें, पहले से 12-15 नाव थी, तो आपको उम्मीद थी कि इसको बनवा रहे पैसा? हमको नहीं होती, उनका पैसा कुल फंसा रहा है, कुल कर्जा हो रहा है, कैसे करेगा, बातें नहीं मान रहा है, अपना बनवाए पड़ा रहा। हमको उम्मीद नहीं था कि हमारा पैसा सूल हो जाएगा। तो ये वही परिवार है जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही थी कि एक नाविक का परिवार जिन्होंने 45 दिनों में 30 करोड़ की आमदनी की है नाव चलाकर। परिवार भी कह रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में उम्मीद थी उन्हें कि इस तरह से कमाई होगी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा कमाई हुई है।
और नाविक के इस परिवार तक न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। यूपी विधानसभा में पान मसाला खाने पर रोक लगा दी गई है। पान मसाला खाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना अब लगाया जाएगा। 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इसकी जानकारी दी। उन्होंने कल विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर किसी विधायक ने पान मसाला थूका था, जिसे देख विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गए थे और सत्र के दौरान चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद आज रोक लगाई गई है। ये कल की तस्वीर है जब नाराजगी जताई थी सतीश महाना ने और साथ ही ये भी कहा था कि जिन्होंने भी गंदगी यहाँ फैलाई है, मैंने सीसीटीवी कैमरे में उन्हें देखा है और उस विधायक को चैम्बर में आकर मिलने को भी कहा था सतीश महाना ने। और आज एक बड़ा फैसला ले लिया गया है और आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जानकारी दी कि सदन के अंदर कोई भी गुटखा पान मसाला नहीं खाएगा। अगर कोई खाता हुआ दिखता है तो फिर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इधर पीएम मोदी के वनतारा की सैर पर एक्टर शाहरुख खान ने तारीफ की और कहा कि जानवरों को प्यार मिलना ही चाहिए। पीएम की मौजूदगी इस बात की अहमियत है कि वो जानवरों को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं। वनतारा अनंत की प्रतिबद्धता का नतीजा है। इधर नोएडा में इनकम टैक्स की रेड डली है। काउंटी ग्रुप पर इनकम टैक्स ने रेड डाली है। काउंटी ग्रुप से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापेमारी हुई है। इस रेड में नोएडा यूनिट की 30 टीमें शामिल हैं। सेल कंपनी के जरिए हेराफेरी का आरोप लग रहा है कि शेल कंपनी के जरिए काउंटी ग्रुप ने हेराफेरी की है, पैसों का गबन किया है और इसी मामले में ये रेड